Assalamu alaikum viewers, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about class diagram. आज हम class diagram को समझेंगे with the help of library management. So let's start without any further delay. So सबसे पहले हम देखेंगे लाइब्रेरी के अंदर कौन होता है. यूज़र होता है जो यूज़ करता है लाइब्रेरी को, तो हम उसका एक बॉक्स बना लेंगे. यूज़र, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड यूज़र. अब यूज़र के पास क्या क्या होती है. यूज़र के पास यूज़र आईडी होती है, ठीक है. उसके पास होता है पासवर्ड होता है जिसकी मदद से वो लॉग इन या लॉग आउट करता है. उसके बाद उसके पास होता है नेम जो कि स्पेसिफिक होता है. अब ये किस फॉर्म में होता है ये डाटा, ये भी साथ लिख देते हैं. यूज़र आईडी हमेशा जो है इंट की फॉर्म में होगी, इंटीजर की. पासवर्ड भी हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है. उसके बाद जो नेम है वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा. उसके बाद ये हो गए एट्रीब्यूट्स और ये होगी क्लास नेम. इसके बाद इसके मेथड्स, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. वो लॉग इन कर सकता है यूज़र, वो लॉग आउट कर सकता है, ठीक है. और हम ये क्या बना रहे हैं, क्लास डायग्राम. ओके. सो इसके बाद हम देखेंगे एक होता है हमारे पास मेंबर. लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, एक मेंबर होता है. अब मेंबर के पास क्या होता है, मेंबर आईडी होती है, ठीक है. उसके बाद उसके पास मैक्सिमम बुक एलोकेटेड होती है, अलाउड मतलब वो कितनी बुक्स लेके जा सकता है ये होता है. और उसके बाद डेट ऑफ मेंबरशिप, कब उसने वो लाइब्रेरी का कार्ड बनवाया, मेंबरशिप ज्वाइन की होती है. ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स. ये क्या है, क्लास. अब ये किस फॉर्म में डाटा होता है, मेंबर आईडी होती है नंबर्स की फॉर्म में. ये आप अपने तरीके से अरेंज कर लीजिएगा, बॉक्स को थोड़ा इन्हांस कर लीजिएगा. इंट मैक्सिमम बुक होती है. डाटा जो डेट जो मेंबरशिप की है वो क्या होती है, वो भी इंट में ही होगी क्योंकि वो एक इंटीजर होगा. उसके बाद ये क्या क्या पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, चेक हिस्ट्री करेगा, ठीक है. और ये क्या कर सकता है, रीन्यू करता है मेंबरशिप को, मतलब आप दोबारा भी इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है. ये इसके मेथड्स हो गए. इस बॉक्स को थोड़ा इन्हांस कर देते हैं यूँ करके, अंडरस्टूड. सो ये एक मेंबर का हो गया बॉक्स. अब हम जाएंगे एक बुक आइटम की तरफ. एक हमारा क्या है, बुक आइटम. किस तरह की बुक्स उस लाइब्रेरी में पड़ी हैं, ये एक और क्लास बन जाएगी. इसके अंदर वो कहाँ पे पड़ी है, उसका बार कोड क्या है, ठीक है. ये एक उसका एट्रीब्यूट बन जाएगा, वो हमेशा इंट की फॉर्म में होगा. उसका ट्रैक नंबर क्या है, वो किस फ्रेम में पड़ी है, ठीक है. ये भी इंट की फॉर्म में हो जाएगा डाटा. उसके बाद उसके बताएंगे हम लोग के रेफरेंस क्या है, वो किस राइटर की है ये भी बता देंगे. तो ये किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा ऑब्वियसली. मेथड में इसमें सबसे पहले आएगा चेक इन, ठीक है. वो है भी कि नहीं. चेकआउट, वो किसी को हमने दी तो नहीं हुई. ये इसके मेथड्स आ जाएंगे. उसके बाद एक और हम क्लास बनाएंगे, वो होगी अकाउंट नाम से, ठीक हो गया, अकाउंट. अब उसके अंदर अकाउंट के अंदर क्या होगा, कितनी बुक उसने बोरो की हैं वो काउंट करनी है, बोरो की हैं वो काउंट करनी है. वो किस फॉर्म में होगी, इंट की फॉर्म में. कितनी उसने बुक लॉस की हैं, ठीक है, किसी ने भी, ठीक है, वो भी काउंट करनी है. वो किस फॉर्म में होगा, इंट की फॉर्म में. फाइन किसी को एलोकेट हुआ है, फाइन किसी को हमने दिया है, फाइन हमने अकाउंट में कितना है किसी के, वो भी किस फॉर्म में होगा, इंट की फॉर्म में. मेथड में क्या आएगा इसके, कि कैलकुलेट करना है फाइन, कैलकुलेट करना है फाइन, ठीक है, या पे करना है फाइन, ठीक है. ये इसके मेथड्स आ जाएंगे, अंडरस्टूड. उसके बाद एक और हम क्लास बनाएंगे लाइब्रेरियन की. लाइब्रेरियन भी तो होगा जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा. वो क्या करेगा, उसके पास स्टाफ की आईडी होगी जो कि नंबर की फॉर्म में होगी, ठीक है. उसके बाद उसके पास डिपार्टमेंट होगा कि किस डिपार्टमेंट का बच्चा मेरे से बुक लेकर जा रहा है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा. अब उसके पास मेथड्स होंगे, वो ऐड बुक करवा सकता है, कितनी बुक्स और चाहिए, रिमूव बुक करा सकता है कि ये यूज़ नहीं होती. ये उसके मेथड्स हैं. या वो वेरीफाई करता है मेंबर्स को कि किसको बुक चाहिए, उसने मेंबरशिप ली हुई है या नहीं, ठीक है. ये एक और क्लास हो जाएगी. अब एक और हम क्लास बनाएंगे बुक की, ठीक है. किस तरह की बुक चाहिए, ISBN है उसका, ठीक है, वो इंट की फॉर्म में होगा, ठीक है. टाइटल क्या है उस बुक का, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है. उसका ऑथर क्या है, मतलब राइटर कौन है, वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा. उसका ईयर ऑफ पब्लिशन क्या है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है किसी भी बुक के, वो होगा इंट की फॉर्म में. अब उसके मेथड्स क्या हैं बुक के, ये देखेंगे. वो होगा कि अवेलेबल है भी वो बुक के नहीं, ठीक है, या फिर वो अपडेट चाहिए उसको बुक को,
ये स्टेटस अपडेट। अब इसके हम देखेंगे कि इसकी जो है एसोसिएशन कैसे बन रही है, इनके लिंक्स किस तरह बन रहे हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। जो मेंबर है उसका और लाइब्रेरियन का लिंक क्या है, मैनेज और वेरीफाई का। किसका, मैनेज और वेरीफाई एसोसिएशन है। मतलब कि मेंबर को तब तक बुक नहीं मिलेगी जब तक लाइब्रेरियन उसको वेरीफाई नहीं कर लेता। ये एसोसिएशन है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब बुक आइटम और मेंबर के दरमियान क्या है, ये बोरो करेगा बुक आइटम को मेंबर, इसकी ये बोरो एसोसिएशन होगी, ठीक हो गया। अब बुक आइटम की और बुक की क्या एसोसिएशन है, कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन। ये होती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मीन्स के बुक आइटम को देखते हुए हम उसको बुक देंगे, अंडरस्टूड। फिर लाइब्रेरियन की और बुक की क्या है, अपडेट की एसोसिएशन है। किसकी, अपडेट की एसोसिएशन है, ठीक है। लाइब्रेरियन देखेगा कौन सी बुक को अपडेट करना है, किसको रिमूव करना है, अंडरस्टूड। अब अकाउंट की और मेंबर की क्या है, ये हैज़ एसोसिएशन है, ठीक है, ठीक है। ये मेंबर रखेगा अकाउंट की एसोसिएशन, उसके पास होगी तो वो फाइन पे करेगा, बुक लेगा, काउंट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास डायग्राम। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आई होगी। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।